तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि लैंजन और विहिंग ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उसके बाद ना हमारा विहिंग जो था ना वो सो गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। और वो दिन ऐसे ही बीत गया। और अगले दिन ना हमारा विहिंग ना मतलब सुबह उठा, फ्रेश हुआ और ना नीचे आया। मतलब उनका कमरा ऊपर था तो वो नीचे आया कमरे से निकल कर और ना ब्रेकफास्ट किया। और ना वहाँ पे ना सिचेंगा और चैंग और अंकल भी थे और लैंसन नहीं था वहाँ पे, वो कहीं गया था। विंग ने चैंग से कहा कि मतलब हम चलो कॉलेज चलते हैं, हमने मतलब शादी के बाद कॉलेज नहीं गए हैं और ऐसा कहता है। तो चैंग भी हाँ कहता है और ना वो दोनों ना ऐसे बात कर रहे थे तभी ना वहाँ पे लैंसन आता है और कहता है कि मैं आप दोनों को कॉलेज छोड़ दूँगा बोलता है। तो ना वो दोनों हाँ कहते हैं और उसके बाद ना लैंसन ना उन दोनों को ना कॉलेज छोड़ने जाता है। और लैंसन माफिया किंग है ना, ये बात ना उसके घर वालों को पता है और ना उसके कुछ खास लोगों को पता है और किसी को नहीं पता है। और बाकियों को पता है कि माफिया किंग लैंसन है करके, लेकिन उसका रियल आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है। फिर भी ना हमारा लैंसन ना अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए ना उनके लिए ना बॉडीगार्ड मतलब रखता है। और ना वो बॉडीगार्ड जो होते हैं वो छिपके रहते हैं और ना उसके घर वालों को कोई परेशानी नहीं होती है इससे। तो ना वो लैंसन जो होता है ना वो चैंग और विहिंग के लिए ना बॉडीगार्ड रखा हुआ होता है और वो लोग छुपके रहते हैं। और उसके बाद ना हमारा लैंसन वहाँ से चला जाता है और हमारा विहिंग और चैंग जो थे ना वो कॉलेज के अंदर आते हैं। तो वहाँ पे ना हमारे विहिंग से ना एक पर्सन आकर गले मिलता है और कहता है कि तुम मतलब कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे बोलता है। और वो पर्सन जो था ना वो था नी हुसैन था और वो एक अल्फ़ा था। तो हमारा विहिंग का ना वो बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन बाकियों को लगता था कि दोनों कपल हैं करके, ऐसा लगता था। कॉलेज में ऐसी बातें चल रही थी, अफवाह उड़ रहा था। और ना बॉडीगार्ड ना ये देख कर कि हमारे मास्टर का जो हस्बैंड है वो किसी और अल्फ़ा से गले मिल रहा है और उसके साथ जा रहा है, ये सब देख कर ना हमारे लैंसन को ना इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि हमारे जो मतलब सेकंड मास्टर है ना मतलब विहिंग, वो ना एक अल्फ़ा से मिले और वो दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे और ये सब। और कॉलेज में उनका मतलब र्यूमर्स है कि वो दोनों कपल है करके, ऐसा सब लैंसन को पता लगाना। तो लैंसन ना पूरा गुस्से में ना आग बबूला हो गया। और ना उसके पास ना वेंचिंग थी जो उसकी सेक्रेटरी थी और लैंसन की दोस्त भी थी। तो ना वो कहती है कि लैंसन तुम इतना गुस्सा मत करो, हमें मतलब पूरी बात पता नहीं है, सिर्फ र्यूमर्स है ना, असली बात तो नहीं है, वो तो तुम्हारा हस्बैंड है, ऐसा बोलता है। तो ना हमारे लैंसन जो होता है वो थोड़ा शांत होता है और उसके बाद वेंचिंग से कहता है कि चलो कॉलेज जाने की तैयारी करो बोलता है। ये सुनकर ना वेंचिंग हाँ बोलती है और उसके बाद ना उन दोनों का एडमिशन कर देती है उस कॉलेज में। वेंचिंग भी उसके साथ गई थी और वेंचिंग एक ओमेगा थी। और ना अगले दिन ना विहिंग और न्यू हुसैन ना अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे और ना वहाँ पे ना दो न्यू स्टूडेंट की एंट्री हुई और वो थे हमारे लैंसन और वेंचिंग। और ना हमारा विंग लैंसन को देखकर हैरान हो गया कि लैंसन यहाँ पे क्या कर रहा है करके, और किसी को पता नहीं था कि विंग का मैरिज हो गया है करके। और ना सब ना लैंसन को जानते थे कि वो लैन कंपनी का मतलब सेकंड मतलब मास्टर है करके। और सब ओमेगा जो थी ना वो लैंसन के पीछे पागल सी हो गई थी, मतलब वो लैंसन का पीछा करती थी, मतलब उसे पसंद करती थी सब और उससे बात करने की कोशिश कर रही थी।
और ना हमारे टीचर जो थे ना वो वेंचिंग और लैंसन को बैठने के लिए बोल देते हैं। और ना हमारा विहिंग और न्यूसन एक ही जगह पर बैठे थे और उनके पीछे ना सीट खाली थी, तो वहाँ जाकर ना वो दोनों बैठ जाते हैं। और ना न्यूसन और विहिंग ना बहुत क्लोजली बात कर रहे थे एक दूसरे से। और ना ये देखकर ना हमारा लैंसन जो था ना वो बहुत गुस्सा हो रहा था। और ना हमारी वेंचिंग जो कहती है लैंसन शांत हो जाओ बोलती है, तो ना हमारा लैंसन शांत होता है। उसके बाद ना कॉलेज ख़त्म हो जाती है, मतलब उनका मतलब कॉलेज का दिन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ना वो चैंग और विहिंग और लैंसन ना एक साथ ही घर आते हैं। और ना उनको ना एक साथ जाते हुए ना हमारा न्यूसन देख लेता है और वो सोचता है कि ये अल्फ़ा इन दोनों के साथ क्यों जा रहा है, ऐसा सोचता है। और ये तो न्यू एडमिशन है क्या है अभी, ऐसा सोच रहा था। और उसके बाद ना ये लोग जब घर पहुंचते हैं ना तो वहाँ पे 2 पर्सन उनका वेट कर रहे थे और वो थे विहिंग के मतलब सॉरी लैंसन के मम्मी पापा थे। और जब वो लोग घर में एंटर करते हैं ना तो लैंसन का जो मतलब मम्मी जो थी ना वो ना लैंसन के आकर ना कान खींचने लगती हैं और कहती है कि तुमने शादी कर लिया, हमने तो सुना था कि तुम्हारे भाई की शादी हो रही है और तुमने शादी कर ली है, ऐसा कह के उसका कान खींच रही थी। तो लैंसन कह रहा था मॉम कान छोड़िए 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 बोल रहा था। और ना हमारा मतलब विहिंग ये देखकर हैरान कि उसके मतलब सास ससुर आए हैं। मतलब वो दोनों हैरान थे, दोनों भाई। और उसके बाद ना वो दोनों उनको मतलब वो करते हैं। और उसके बाद ना हमारे लैंसन का जो कान था ना उसकी मम्मी ने पकड़ा हुआ था, तो उसके पापा बोलते हैं कि इसका कान छोड़ दो, इसे दर्द हो रहा होगा बोलते हैं। तो हाँ बोलते हैं। और लैंसन की मम्मी बोलती है कि तुम लोग जाकर फ्रेश हो जाओ बोलती हैं। और उसके बाद ना वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लैंसन और विहिंग अपने कमरे में जाते हैं और चंग अपने कमरे में जाता है। और उसके बाद ना हमारा विहिंग जब कमरे में जाता है ना तो वो कहता है कि तुमने मेरे कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया है, कहता है। तो मुझे वो कॉलेज पसंद है बोलता है लैंसन। और विहिंग कहता है कि हमारी शादी के बारे में कॉलेज में नहीं पता लगना चाहिए बोलता है। तो लैंसन जो होता है वो हाँ कहता है और कहता है कि मैं वहाँ पे पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं कोई तुम्हारे पीछे नहीं गया हूँ, ऐसा सब बोलता है। और ना हमारा विहिंग ना मन में सोच रहा था कि वो ओमेगा कौन थी जिसके साथ तुम थे, और ऐसा सब सोच रहा था। और ना वो पूछना भी चाहता था लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था और वो नहीं पूछता है कि वो ओमेगा कौन थी करके। और उसके बाद ना हमारी विहिंग और लैंसन जब अगले दिन मतलब कॉलेज जाते हैं ना तो विहिंग से ना न्यूसन पूछता है कि तुम उस अल्फा के साथ क्यों गए थे, मतलब लैंसन के साथ क्यों गए थे, कल मैंने देखा था बोलता है। तो न्यूसन को विहिंग कहता है कि तुम किसी को मत बताना बोलता है। तो न्यूसन कहता है हाँ नहीं बताऊंगा बोलता है। और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे तो उनके बीच में सब बातें होती थी, सब बताता था भी। तो वो कहता है कि लैंसन मेरा हस्बैंड है बोलता है। तो न्यूसन शॉक्ड कि लैंसन तुम्हारा हस्बैंड है। और न्यूसन विहिंग से सब पूछता है तो विहिंग सब बताता है कि ऐसे ऐसे हमारी शादी हुई थी, ये हुआ था वो था, ऐसा बताता है। और उसके बाद ना वो दोनों ना ऐसे ही मतलब कॉलेज जाते थे फिर घर आते थे, ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। और ना एक दिन क्या हुआ कि कैंटीन एरिया में ना हमारा विहिंग था और न्यूसन था। तो उनके पास ना एक अल्फ़ा आया और ना वो विहिंग का ना हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और मुझे हाँ कह दो बोलता है। तो विहिंग ना कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मेरा हाथ छोड़ो बोलता है। लेकिन वो अल्फ़ा जो होता है ना वो ना वेंचाओ होता है, तो वेंचाओ ना विहिंग का हाथ नहीं छोड़ रहा होता है और ना विहिंग ना अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे ना लैंसन और ना
वेंचिंग आ जाते हैं। और ना हमारा लैंसन जब देखता है कि विहिंग का हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है और विहिंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ना वो गुस्से में हो जाता है कि मेरे ओमेगा का हाथ किसने पकड़ा है करके ऐसा सोचता है। और ना वो जाकर ना उस अल्फा को ना मतलब वेंचाओ को ना एक पंच मार देता है और विंग से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ बोलता है। तो विंग कहता है कि तुम मतलब झगड़ा मत करना बोलता है। और ना वो चला जाता है न्यूसेन के साथ। और ना हमारा लैंसन ना जब वेंचाओ को एक पंच मारा था तो वेंचाओ नीचे गिर गया था। और वेंचाओ उठता है और कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है मैं उसका हाथ पकड़ूं या कुछ भी करूं बोलता है। तो ना हमारा लैंसन जो होता है ना उसके करीब जाता है और कान के पास बोलता है कि मेरे ओमेगा से दूर रहो बोलता है। तो ना ये सुनकर ना हमारा वेंचाओ शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद ना लैंसन वहाँ से चला जाता है और वेंचिंग भी चली जाती है। और ना सब लोग बातें करने लगते हैं कि जब विहिंग को वेंचाओ ने छेड़ा मतलब उसका हाथ पकड़ा तो लैंसन कैसे गुस्से में आ गया था। और ये सब बातें कर रहे थे और सब कह रहे थे कि लैंसन क्या विहिंग से प्यार करता है, उसे पसंद करता है, ऐसा सब कह रहे थे। तो ना उसके बाद ना एक अंधेरा कमरा दिखाया जाता है और जहाँ पे ना वेंचाओ जो था ना वो रस्सियों से बंधा हुआ था। और ना वहाँ पे ना लैंसन आता है और कहता है कि तुमने मेरे ओमेगा को टच कैसे किया बोलता है। और ना जब वेंचाओ लैंसन को देखता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने ये सब किया है, ऐसा सब बोलता है। और ना हमारा लैंसन कहता है कि मैं माफिया किंग हूँ और तुम मेरे ओमेगा को टच करोगे बोलता है। और ना उसे ना एक पंच मारता है और ना उसे बहुत मारता है, वहाँ पे उसको ना अधमरा कर देता है। और वो बहुत गुस्से में था और उसको ना फिर वेंचाओ को ना वो ना हॉस्पिटल भिजवा देता है। और वो कहता है कि विहिंग पे मतलब नज़र रखना और उसके पास कोई नहीं आना चाहिए बोलता है अपने गार्ड्स को। और उसके बाद ना वो घर में आ जाता है और वो रात का टाइम था तो हमारा विहिंग जो था ना वो सो गया था। और हमारा लैंसन ना विहिंग के पास आकर ना लेट जाता है और वो सो जाता है। और हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है और बाकी सब जानेंगे। और आपको अगर ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।